नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। वहीं दौसा विधानसभा सीट भी प्रदेश की हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार मक्खनलाल मीणा भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नरेश मीणा से वादा किया था। उन्होंने कहा था कि नरेश मीणा, मैं तेरा हेलीकॉप्टर से देवली उनियारा में प्रचार करूंगा और आप मेरा दौसा में प्रचार करेंगे। और अब मक्खनलाल मीणा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि अब पूरा मामला क्या है। बता दें कि दौसा विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार मक्खनलाल मीणा हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नरेश मीणा के प्रचार के लिए देवली उनियारा भी जाऊंगा और नरेश मीणा से किया हुआ वादा निभाऊंगा। बता दें कि मक्खनलाल मीणा का चुनावी चिन्ह बांसुरी है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से चुनावी दौरे शुरू करने से पहले बांसुरी बजाई, इसके बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। बता दें कि दौसा से बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन और कांग्रेस ने डीसी बैरवा को टिकट दिया है, लेकिन मक्खनलाल मीणा भी निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि मक्खनलाल मीणा बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। वहीं मक्खनलाल मीणा सवाई माधोपुर से भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि दौसा में राज तिलक किसका होगा, लेकिन मक्खनलाल मीणा ने हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार में उतरकर दौसा विधानसभा में हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि मक्खनलाल मीणा अब हेलीकॉप्टर से देवली उनियारा भी जा सकते हैं और वो नरेश मीणा से किया हुआ वादा भी निभा सकते हैं। बता दें कि देवली उनियारा में नरेश मीणा का माहौल बहुत ही जबरदस्त बन गया है, क्योंकि नरेश मीणा को सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। बता दें कि देवली उनियारा से कांग्रेस ने केसी मीणा और बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस में फूट की वजह से बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के बागी उम्मीदवार नरेश मीणा ने कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि उनके समर्थन में कई दिग्गज नेता भी उतर चुके हैं। ऐसे में अब 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि मक्खनलाल मीणा की मेहनत रंग लाती है या फिर निराशा हाथ लगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।